फूल डाले हैं ना ना। इस मामू ने सब मुझे डाल सब करते अब घर में बस इसका एक रिफिल पड़ी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज है ईद का तीसरा दिन। आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कब मिलेगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, अभी मैं बना रही हूँ। ईद का तीसरा दिन है और हम लोग तैयार श्यार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी बहन के घर दावत पे। तो ईद के पहले दिन चांद रात पर मैंने कोई मेहंदी शेंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि सिर्फ पांडे ही धोने थे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। तो रात को मैंने जो है टिक्की वाली ये मेहंदी लगा ली है। ये मेहंदी किस किस को अच्छी लगती है, और सारे डिज़ाइन से एक तरफ, इस टिक्की वाली मेहंदी का मुकाबला ही कोई नहीं है। यहाँ पर बच्चे वगैरह सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग निकलेंगे और इन ड्राइव करवाएंगे और जल्दी जल्दी से बस चले जाएंगे। और ये जोड़ा मेरा कैसा लग रहा है, फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग में देख ही लिया है। हल्का फुल्का बच्चों की फरमाइश पर तैयार हो गई थी, लेकिन आज फुल जो है मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि आज दावत है और दावत में जा रहे हैं। तो बस तैयारियाँ चेक करें यार। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना, अभी फिर से दिल चाहा है कि मैं तैयार हूँ, अच्छे से कपड़े पहनूँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ का। बीच में काफ़ी अरसा ऐसा आया था कि सब कुछ छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है कि अभी मैं सारी बातें जो है ना आप लोगों के साथ इधर ही करने बैठ जाऊँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी से अभी व्लॉग का एंड यहाँ पे फ़िलहाल घर में एंड करती हूँ। निकलते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि दावत के क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर होंगे या नहीं होंगे। ईद के दूसरे दिन जो है हम लोग बच्चों को फ़न सिटी लेकर गए थे और खूब इंजॉय किया। और बस इसका दूसरा दिन घूमते फिरते खाते पीते, और दूसरा दादो घर भी ये लोग गए थे। तो बस वो सारे क्लिप्स छोटे छोटे जो भी मिला जुला, ये दूसरा और तीसरा दिन का ये मेरा व्लॉग है। आप लोग फुल ज़रूर वॉच करेंगे। और चले फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ। आगे कहाँ से व्लॉग का स्टार्ट होगा कुछ मालूम नहीं है। और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसर भाई की प्लेट भी कोफ्ते नहीं, पेप्सी। मजे मजे। हाँ? क्यों? खाना खाते हुए वीडियो बनानी? इससे ज़्यादा दावत के और कोई क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि मैं करना ही नहीं चाहती थी। ये जो क्लिप्स अभी आप लोग देखोगे या इसके बाद जो जितने भी क्लिप्स देखोगे, वो है ईद के दूसरे दिन के, जब मैं बच्चों को लेके पहले तो हम गए थे इनकी दादी होम, और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर फ़न सिटी में, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया था और बहुत बच्चों ने इंजॉय किया था। और बच्चों को ऐसी ही एक्टिविटीज़ और ऐसे ही गेम्स वगैरह यही सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे भी अब कहते हैं कि रिश्तेदारों से कम मिला जाए और यहाँ पर हमें बाहर लेके जाओ, बाहर इस तरह घुमाओ फिराओ, ये चीज़ें ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। पहले एक टाइम था रिश्तेदारों के घर हर तीनों दिन जाना आना लगा रहता था। रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत हद तक, मैं ये कहना चाहिए कि ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। शायद कि अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो बर्दाश्त के साथ साथ मिलना मिलाना भी ख़त्म हो गया है। अब वो दिल और वो कान नहीं हैं जो हम दूसरों की बातें बर्दाश्त कर सकें, दूसरों की बातों को सुन सकें, और ना वो ज़बान है जो काबू में रह सके। तो जब काबू में ज़बान नहीं रखनी, कानों को और दिल को काबू में नहीं रखना, दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं करना, तो इससे बेहतर है कि आप लोग कम मिलो लेकिन सुथरा मिलो, अच्छा मिलो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ जो भी वक्त मैं गुजार रही होती हूँ, उसको मैं बच्चों के साथ मिल के बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो पुरानी गुजरी हुई ईदें होती हैं ना, हम तमाम लोग, मैं
मैं तो समझती हूँ कि मुझ समेत बहुत से लोग उन पुरानी ईदों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं कि जब ये वक्त जो है, जिस तरह मेरे बच्चे मेरे साथ, इसी तरह जब हम अपने बड़ों के साथ ये वक्त गुजार रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, छीन छीन के उनसे ईदी मांगा करते थे, लिया करते थे, और हमें पता था कि इस जगह से फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से हमें ईदी मिलेगी, और ये इतनी मतलब कि गुंजाइश और इतनी प्यार मोहब्बत उन रिश्तों में होती थी। तो अब वो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। अब कुछ लोग जो हमसे दूर चले गए, इस दुनिया से ही हम चले गए हैं, तो हम उन ईदों को मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त को मैं इंजॉय नहीं करती, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। जो वक्त गुज़र रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छा गुज़र रहा है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पुरानी ईदों को याद करके हम बहुत उदास भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे, तो वो इस बचपन को, इस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जिस तरह आज हम अपने बचपन को, आज हम अपने उस माँ बाप के साथ एडर्स गाढ़ा गाढ़ा है ना, लम्हों को याद करते हैं। बाथरूम जाना है। बहुत सी ईदों की तरह ये ईद भी अरे हमारी यार फ्रेंड का पता नहीं क्या लग गया यार। गुजर गई। बहुत मुश्किल मम्मा होता ये है, क्या लगा? टफ टाइम होता है, खास क्या है? तौर पे खुशी के ये जो लम्हात होते हैं, रमज़ान मम्मा है है। और ईद त्यौहार है, ऐसे मौक़ों पे परदेसियों की बहुत याद आती है। पाकिस्तान में तो फिर भी हम कुछ भी नहीं लगा। आपस में मिलजुल के बच्चों के साथ ईद को बस ऐसे ही एंजॉय कर लगा लेते हैं, लेकिन वो जो शोहर जो परदेश में बैठे बयान आ होते हैं, उनकी कोई ईद नहीं होती है, क्योंकि ईद का असर अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ ही होती है, तो परदेश में ईद कहाँ हो सकती है। मजबूरियां हैं, इसीलिए तो दूरियां हैं। अगर ये मजबूरियां ना हो तो दूर रहने का, दूर दूर रहने का किसका दिल चाहता है। यहाँ पे तकरीबन मगरिब हो चुकी थी और बच्चों ने फ़न सिटी में तो खूब इंजॉय किया। फ़न सिटी से निकल के यहाँ जब बाहर आए तो फिर जो ईदियाँ उनके पर्स में जमा हुई हुई थी, उनको भी तो उन्होंने हलाल करना था, खाना पीना था। और जब तक वो ईदी ख़त्म ना हो जाए ना, हर बच्चे की, हमारा भी बचपन में ऐसे ही होता था, जब तक पूरी प्लानिंग की हुई होती थी कि इतनी ईदी जो मिलेगी तो उससे ये करेंगे, ये करेंगे, और जब तक वो ईदी ख़त्म ना हो जाए हमें चैन नहीं आता था। और मुकाबला भी होता था कि फ़लाँ हम, मेरे पास इतनी ईदी जमा हुई है, तुम्हारे पास इतनी ईदी जमा हुई है। तो बस तमाम बच्चों ने अपनी अपनी ईदियों से खूब खाया पिया, खूब इंजॉय किया, और उसके बाद जो है बस अब ड्राइव जो है हमारी आ रही थी और हम उसकी तरफ जा रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से अब हम घर जाएं, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी। रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, जिसका इन दोनों मौक़ों का पूरा साल ही हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि कब रमज़ान आएगा, कब ईद आएगी, हम जो है उसे खूब इंजॉय करेंगे। तो सारे मौके गुजर गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान भी हमारा बहुत अच्छे से गुजरा, ईद भी हमारी बहुत अच्छे से गुजर गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान और आप लोगों की ईद और ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंजॉय किए होंगे और बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। तो बस अभी हम घर चलेंगे और घर जाते जाते आप लोगों से यहीं तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा, और अभी जो है बैक टू रूटीन हम लोग आ जाएंगे। रमज़ान और ईद के बाद बैक टू रूटीन आना बहुत मुश्किल लगता है तमाम लोगों को, लेकिन आना तो पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।